नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूँ। यह गर्ल्स हॉस्टल का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख ले। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सृष्टि ने 10 दिसंबर की रात हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर एक भयानक अनुभव किया। उसकी दोस्त अन्विता उसके साथ होने के बावजूद अजीब तरह से बिस्तर पर सोई हुई मिली। अब सृष्टि के मन में कई सवाल थे। क्या वह जो कुछ देख रही थी वह सच था, या फिर कोई बुरी शक्ति उससे खेल रही थी? अब आगे अगली सुबह सृष्टि की आंखें खुली तो सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। लेकिन उसे लगा कि कमरे में अब भी रात की सिहरन बाकी थी। अन्विता ब्रश कर रही थी और सामान्य लग रही थी, लेकिन सृष्टि अब भी रात की घटना से उबर नहीं पाई थी। ब्रेकफास्ट के दौरान सृष्टि और अन्विता जब बाकी लड़कियों के साथ बैठी थी, तभी हॉस्टल की वार्डन मिसेस घोष वहां आईं। आज सफाई के लिए 5th फ्लोर खोला जाएगा, कोई भी स्टूडेंट वहां जाने की कोशिश न करे, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सृष्टि का दिल धड़कने लगा। उसे रात की दीवार पर लिखा 10 दिसंबर याद आ गया। लंच के बाद जब बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में लग गए तो सृष्टि और अन्विता लाइब्रेरी में जाकर 5th फ्लोर की घटना के बारे में और जानकारी जुटाने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अन्विता ने धीरे से पूछा। नहीं अन्विता, जो कुछ भी हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं था, सृष्टि ने गंभीर आवाज में कहा। तभी लाइब्रेरी में रखी एक पुरानी फाइल पर उनकी नजर पड़ी। हॉस्टल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 5 साल पुराना केस। सच सामने आता है। जब सृष्टि और अन्विता ने फाइल खोली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अनुष्का शर्मा, 15 साल, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 10 दिसंबर, रात 1 बजे। सृष्टि की आंखें फाइल में चिपकी रह गईं। रिपोर्ट में लिखा था कि अनुष्का पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसकी मौत का कोई ठोस कारण नहीं मिला। मौत से कुछ दिन पहले उसने हॉस्टल स्टाफ से यह शिकायत की थी कि उसे 5th फ्लोर से किसी के बुलाने की आवाजें आती हैं। सृष्टि और अन्विता एक दूसरे को देखने लगी। मतलब वो हमें भी बुला रही थी? अन्विता की आवाज कांपने लगी। या फिर शायद अगली शिकार की तलाश कर रही थी, सृष्टि ने धीरे से कहा। अचानक लाइब्रेरी में हीटर बंद था, लेकिन फिर भी सृष्टि को ठंड महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि उनकी कुर्सी के पीछे कोई खड़ा था। धीरे से उसने गर्दन घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट्स झपकने लगी। रैक पर रखी किताबें अपने आप नीचे गिरने लगी। सृष्टि और अन्विता घबरा गईं और बाहर भागी। रात होते ही सृष्टि ने तय किया कि अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। हमें पता लगाना होगा कि अनुष्का के साथ उस रात क्या हुआ था, सृष्टि ने कहा। लेकिन कैसे? हमें वापस 5वें फ्लोर जाना होगा। अन्विता ने डर कर उसे देखा। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हम वहां नहीं गए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, और अगर हम वहां गए तो शायद हम कभी लौट कर ना आए, अन्विता ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन सृष्टि अपनी जिद पर अड़ी थी। रात के 12 बजे दोनों चुपचाप अपने कमरे से निकली और 5th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, अचानक कोई दरवाजे की दूसरी तरफ से हंसा। तो दोस्तों, यह कहानी खत्म नहीं हुई है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे क्या सृष्टि और अन्विता को सच का पता चलेगा। क्या अनुष्का की आत्मा अब भी वहां है?